बरतानिया में गुर्बत और बेघरी। दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह बरतानिया में भी बेरोज़गारी बढ़ने से गुर्बत में भी मसलसल इजाफा होता जा रहा है। एक वक्त था जब बरतानिया की हुकूमत बेरोज़गार लोगों को इतनी माली इमदाद और सहूलियात मुहैया किया करती थी कि वो बआसानी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकते थे। बदकिस्मती से अब हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली इमदाद में बतदरीज कमी होती जा रही है। इसके अलावा दुनिया भर में ग़ज़ाई किल्लत की वजह से खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ऐसी सूरत में अक्सर गुरबा और मसाकीन के लिए खैराती इदारों की मदद हासिल करने के सिवा और कोई चारा नहीं। मेरे ख्याल में वक्त गुजरने के साथ साथ हालात बद से बदतर होते जाएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाली ख़तरनाक मौसमी तब्दीलियों के बायस फसलों की पैदावार मज़ीद मुतासिर होगी और यूं ग़ज़ाई अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगेंगी। इस तरह गुर्बत और मुफलिसी में इजाफा यकीनी है। ऐसा महसूस होता है कि महंगाई में बेतहाशा इजाफे की वजह से बेघर अफराद की तादाद भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि मगरबी ममालिक में अक्सर लोग किस्तों पर घर खरीदते हैं और अगर वह किस्त अदा ना कर सकें तो बैंक चश्म ज़दन में इनके घर इनसे छीन लेते हैं। चलें अब दो मशकों पर काम करते हैं। पहला काम आपका ये है कि इन 10 अल्फाज को देखें: तरक्की याफ्ता, गुर्बत, बेरोज़गारी, माली, सहूलियात, इजाफा, खैरात, हालात, मुतासिर और बेघर। इन अल्फाज के अंग्रेज़ी मतलब ये हैं: पॉवर्टी, अफेक्टेड, फैसिलिटीज़, सर्कमस्टांसेस, होमलेस, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलप्ड, चैरिटी, मॉनेटरी और इंक्रीज़। आपका काम ये है कि आपने इन अल्फाज को इनके अंग्रेज़ी मतलब के साथ मिलाना है। आपका दूसरा काम ये है कि इस तस्वीर को गौर से देखें और अब मुझे आप इसके बारे में 5 जुमले बताएं। जुमले बोलने से पहले आप अच्छी तरह से सोच लें कि आपने कहना क्या है। वीडियो को यहाँ रोककर आप अपना काम मुकम्मल कर लें और फिर मैं आपको जवाबात बताऊंगा। तो चलें जवाबात सुनने के लिए तैयार हो जाएं। हमारा सबसे पहला लफ्ज़ था तरक्की याफ्ता, और तरक्की याफ्ता को अंग्रेज़ी में कहते हैं डेवलप्ड। उसके बाद था गुर्बत। गुर्बत का मतलब होता है पॉवर्टी। और फिर था बेरोज़गारी, इसे अंग्रेज़ी में अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। माली, जिसका मतलब होता है मॉनेटरी। सहूलियात यानी फैसिलिटीज़। फिर था इजाफा, जिसे अंग्रेज़ी में इंक्रीज़ कहते हैं। फिर था खैरात यानी चैरिटी। फिर हालात यानी सर्कमस्टांसेस। उसके बाद था मुतासिर, जिसका मतलब है अफेक्टेड। और हमारा आखिरी लफ्ज़ था बेघर, जिसे अंग्रेज़ी में होमलेस कहते हैं। अगर आपने इस मश्क में कोई गलती की थी तो उसे दुरुस्त कर लें। चलें अब मैं आपको इस तस्वीर के बारे में 5 जुमले बताता हूँ। आप ये कह सकते हैं: इस तस्वीर में 2 मर्द नज़र आ रहे हैं। ये दोनों बैठे बातें कर रहे हैं। ये सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। मेरे ख़्याल में ये दोनों बहुत परेशान हैं, क्योंकि इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। और आखिरी जुमला ये कि ऐसा लगता है कि ये तस्वीर सर्दियों के मौसम में ली गई है, क्योंकि इन दोनों मर्दों ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। देखा आपने जब भी किसी तस्वीर के बारे में बात करनी हो तो फॉर्म्स याद रखें, यानी पीपल, लोग, एक्शन, वो कर क्या रहे हैं, लोकेशन, वो जिस जगह पे मौजूद हैं उसके बारे में कुछ कहें, मूड, उनकी जहनी कैफियत कैसी है, और सीज़न यानी मौसम कैसा है। उम्मीद है कि इस सबक की मदद से
आप बरतानिया में गुर्बत और बेघरी के बारे में ना सिर्फ बात कर सकेंगे बल्कि खुद एक मजमून भी लिख सकेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।